चलिए बेटा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन इन्वेस्टर्स has decided to invest 1 lakh in the share of two companies, namely ABC and XYZ. The projections of the returns of the shares of the two companies along with their probabilities are given. इन्होंने कहा कि ये वाली आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के साथ ये आपकी पीआई है, ये आपका रिटर्न ऑफ, मान लो कि ये एबीसी का रिटर्न है, ये एक्स वाई का रिटर्न आपको वाई से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो आपसे क्वेश्चन कंप्यूट द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो यहाँ होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का समेशन पी आई एक्स आई होता है। उसी तरह y के केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का y के केस में क्या होगा बताइए आप, समेशन पी आई, यहाँ पे वाई आई हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे, हम x का रिटर्न y का रिटर्न निकाल सकते हैं। अब दूसरा बोला है रिस्क, जस्ट आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रिस्क x का मैंने क्या कहा था, समेशन पी आई एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर समेशन पी आई वाई आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पूछा है, अब बोला है उन्होंने कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दिस टू शेयर्स ऑफ द पोर्टफोलियो इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब रिस्क और रिटर्न इक्वल प्रोपोर्शन के लिए निकालना पड़ेगा, दैट इक्वल टू पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न एक्स वेट एक्स प्लस रिटर्न वाई वेट वाई। अब रिटर्न यहाँ से ले लेंगे हम, अब वेट x इक्वल टू वेट y दैट इक्वल टू 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी बात, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन x वेट x का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन y वेट y का होल स्क्वायर, टू वेट x वेट y कोवेरिएंस एक्स वाई। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा, अब तब पोर्टफोलियो रिस्क निकालना पड़ेगा। तो कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पी आई, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स, यहाँ पे वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वाई करके आप कोवेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली फॉर्मूला लिखकर आप बना सकते हैं। तीसरा पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच अबव शेयर फॉर्मूला टू मिनिमाइज द रिस्क। अगर आपको इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अलग है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो जब कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस अलग निकलेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास मिनिमाइज रिस्क का दो फॉर्मूला होता है। मिनिमाइज रिस्क का एक तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन के लिए होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेट आप एक्स निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है, या एक होता है आपका ये वाई क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात, अगर परफेक्टली नेगेटिव नहीं है, परफेक्टली नेगेटिव नहीं है तो हम कैसे बनाते हैं, वेट x का स्टैंडर्ड डेविएशन y का होल स्क्वायर कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस एक्स वाई। अगर वेट y का निकालनी है तो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस एक्स वाई। अब ये दो फॉर्मूला यूज करके हम वेट एक्स और वेट वाई निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको बुक में दिया हुआ है, हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है दैट इक्वल टू पी आई। रिटर्न ए का मैंने मान लिया है, सपोज कीजिए यहाँ पे ए आई मान लिया, यहाँ पे बी आई मान लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, पी आई ए आई हो गया। तो ये जो आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न और एवरेज रिटर्न ऑफ ए आ गया, एवरेज रिटर्न ऑफ ए आ गया। उसी तरह पी आई बी आई करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरेज रिटर्न ऑफ बी आ जाएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके किया गया। फिर वहाँ पे मैंने कहा था ए आई माइनस ए बार, ए आई माइनस ए बार, तो उन्होंने क्या किया 12 माइनस 12.55, 12 माइनस 12.55, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होना चाहिए 12 माइनस 12.55, दिस शुड बी द माइनस 14 माइनस 12.55, दिस इज द 1.5, माइनस 7 12.55 माइनस 19.55, 28 माइनस 12.55, ये तो ये आपका डेविएशन ऑफ ई आ गया। उसी तरह डेविएशन ऑफ बी कैसे निकाली गई, डेविएशन ऑफ बी यहाँ पे बी माइनस बी बार, बी माइनस बी बार, तो आपको 12.10 है, तो 16 माइनस 12.10 3.90, 10 माइनस 12.10 माइनस 2.10, 28 माइनस 12.20 15.90 माइनस 2 माइनस 12.10, इतना आ गया। ये डेविएशन ऑफ बी आ गया। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर आपको ए का निकालनी है, तो समेशन पी आई ए आई माइनस ए बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आया था ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे पी आई लिखा गया इंटू ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर, तो ये निकाली गई। जैसे इसको माइनस 0.55 को स्क्वायर करके आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। 1.45 को स्क्वायर करके 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.53 हो जाएगा। उसी तरह माइनस 19.55 को स्क्वायर करके 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95.55 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन x आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 167.75। अब इसकी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12.95% हो जाएगा। उसी तरह b का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई है, b का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन b के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, समेशन पी आई बी माइनस बी बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ b आपका इतना है 16 माइनस 12.10 का स्क्वायर, 16 माइनस इतना, तो ये निकला है 3.90 का स्क्वायर करके 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस 2.10 को स्क्वायर करके 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 15.90 को स्क्वायर करके 0.25 से मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बी का पॉइंट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 126.96 दैट इक्वल टू 11.27 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप, रूट समेशन पी आई ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार, तो आपको क्या करनी है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी है 0.2 इंटू माइनस 0.55 इंटू 3.90, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव। अब 0.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 0.25 को 7 इंटू माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो माइनस 143.39 आ जाएगा, माइनस 143.39। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरिएंस एक्स वाई, एस्टिमेशन एक्स एस्टिमेशन वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 143.39, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 12.95 इंटू 11.27, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है,
ये टेबल आप लोग को समझ आ गया बेटा, ये टेबल आप लोग को समझ आ गया। अब सुनिए, यहां पे फर्स्ट पार्ट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकल गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाली गई है 01.03 और कोएफिशिएंट ऑफ वाई का 0.93। तो एक्स वाई जेड आपका बेस्ट होगा, एक्स वाई जेड आपके लिए बेटर होगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कम है। दूसरी बात है, उन्होंने दूसरा पार्ट का आंसर 50% वेट एक्स वाई जेड इक्वल टू वेट ए बी सी आपको बोली गई है कि 0.5 है। तो पोर्टफोलियो वेट, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला होगा बताइएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ एक्स वाई जेड, वेट ऑफ एक्स वाई जेड, रिटर्न ऑफ ए बी सी, वेट ऑफ ए बी सी। तो इन्होंने रिटर्न तो ऑलरेडी दी हुई है, क्या दिया हुआ है यहाँ बताइए आप। 12.10 इंटू 0.50, 12.55 इंटू 0.50, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.325% आंसर आ जाएगा, 12.325%। अब सेकंड में क्वेश्चन पूछी गई है पोर्टफोलियो रिस्क, यहाँ पे ऑलरेडी निकाली गई है ये 3 to 5%, 1 लाख पे इतना परसेंट। अब क्वेश्चन पूछा गया पोर्टफोलियो रिस्क, तो पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क यहाँ पे फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स या वेट एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड वाई वेट वाई का होल स्क्वायर टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई, यह फॉर्मूला होगा। अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बी का है, वेट 0.5 है, 0.5 है, 12.95, 11.27, यहाँ पे 12.95, 11.27 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 12.95 इंटू वेट 0.5, 11.27 इंटू वेट 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना निकलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड वाई, कोवेरिएंस कितना निकला यहाँ पे। कोवेरिएंस हमने कितना निकाला था -143.39, -143.39 डिवाइडेड बाई 12.95 इंटू 11.27, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 डिवाइडेड 39 डिवाइड 12.95 डिवाइड 11.27, ये -0.98 हो जाएगा, इसको -0.98, इसकी एक स्क्वायर रूट लेके हम पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेट फॉर मिनिमम रिस्क, वेट फॉर मिनिमम रिस्क। तो वेट फॉर मिनिमम रिस्क, इसको देखिएगा, वेट फॉर मिनिमम रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू 0.05
98 माइनस 0.98। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ए बी सी एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर कोवेरियंस ए बी, कोवेरियंस ए बी सी और एक्स वाई जेड, एक्सटेंशन एक्स वाई जेड का एक स्क्वायर, ए बी सी का एक स्क्वायर, टू कोवेरियंस ए बी सी एक्स वाई जेड। अब इसके लिए एक्स वाई जेड का वेट कितना था, यहाँ पे 11.27, यहाँ पे 11.27 का एक स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोवेरियंस 143.39 यहाँ पे 11.27 का एक स्क्वायर प्लस 12.95 का एक स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 143.39 इसको करेंगे। और वेट ऑफ एक्स वाई जेड करने के लिए 1 माइनस वेट ऑफ ए बी सी कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपकी निकाली हुई है। अब क्वेश्चन में कहाँ निकाला गया है, यहाँ पे ये सारी चीजें ये फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और ये आ गया है और ये आ गया है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व है, मैंने आपको समझाया एक एक करके, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।